प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर। सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8 के पाठ बसंत बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी हैं। उन्होंने इस पाठ में निजी कंपनियों की प्राइवेट बस जो खस्ता हालत की होती हैं, उनमें की जाने वाली यात्राओं के दौरान होने वाली परेशानियों का वर्णन व्यंग्यात्मक अर्थात हंसी मजाक के रूप में किया है। परसाई जी के द्वारा पाठ बस की यात्रा एक निबंध है। तो आइए आज इस पाठ के बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम लेखक परिचय के बारे में आपको अवगत कराते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी। जीवन परिचय। जन्म 22 अगस्त 1924, मृत्यु 1995। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन की गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उनके सामने ही बैठा है। पाठ का सारांश, बस की यात्रा। अब पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थों के बारे में चर्चा करते हैं। वयोवृद्ध, आयु से बूढ़े, विश्वसनीय, भरोसा करने लायक, निमित्त, बहाना, सविनय, विनय पूर्वक, अवज्ञा, आज्ञा न मानकर, इत्तेफाक, संयोग, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, उत्कर्ष, बलिदान। तो यहाँ पर ये जो लेखक हैं, इनके ये लेखक समेत 5 मित्र हैं। इन्होंने पन्ना की जो बस है सतना के लिए, जो घंटे भर बाद मिलती है और वहाँ से वो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह तक पहुँच जाएंगे, यह सोचा। उनमें से सुबह काम पर 2 को हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, यानी समझाया कि आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन स्त्रीलिंग शब्द है डाकू का, जो लुटेरिन की ओर संकेत करती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस में यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। आप चलती है? यह? जी हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया,
ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का अर्थ है विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अर्थात इंजन स्टार्ट होते ही बहुत आवाज़ करने लगा और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। वो बस के भीतर बैठे हुए भी लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे लेखक इंजन के भीतर ही बैठा है। कांच बहुत कम बचे थे, यानी जो खिड़कियां थीं उनमें कांच जो लगे होते हैं वो टूट गए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। इसका तात्पर्य यह है, बस का एक हिस्सा दूसरे से अलग हो रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीटें बॉडी से अलग हो रही थीं। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार यानी चाल अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी मन को अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। तरकीबें मीन्स उपाय, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मीन्स संयोग। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय दया करने योग्य। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी। बेचारी पर लदकर हम आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, यानी प्राणों का अंत हो गया तो इस बियाबान में, यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं है। इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी मृतक के साथ जो कर्म किया जाता है उसे अंत्येष्टि कहा जाता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी बस की लाइटें कमज़ोर पड़ने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई भी गाड़ी आती तो दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और शायद कहती
निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस तरह की बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ मीन्स बहुत ही कम है। सोचा इस कंपनी के साहस, कंपनी इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण कर जाना है, प्रस्थान कर जाना है परलोक के लिए। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए थे। बेताबी मीन्स बेचैनी। हम बड़े इत्मीमान से घर की तरह बैठ गए थे। इत्मीमान भरोसे से। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हरिशंकर परसाई जी।